हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, इरेशनल नंबर को किस तरह प्रूफ किया जाता है। क्लास 10 का तीसरा एक्सरसाइज है, तीसरा लेसन है। ठीक है, ऑलरेडी 1 और 2 डाल दिया हूँ। बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया था। ठीक है, मैं कंटेंट बना रहा था, थोड़ा सा और भी कुछ काम आ गया था स्कूल का। ठीक है, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ आपका इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, इरेशनल नंबर को प्रूफ करने से पहले हमें चार चीज का स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि अगर, ध्यान से समझना, अगर HCF ऑफ 12,18 अगर 6 होता है, अगर HCF ऑफ 12 और 18 क्या होता है, 6 होता है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि 12 और 18 को डिवाइड करने वाला जो मैक्सिमम नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होते हुए, वो 6 तक ही है। 6 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो आपका 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 18 को भी डिवाइड कर रहा है। क्या बात क्लियर है? अगर आप चेक करना चाहते हैं चेक कर लो कि 6 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों को डिवाइड कर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 18 के लिए 9 मिल रहा है, 18 को 9 डिवाइड कर रहा है, बट 18 को 12 को 9 डिवाइड नहीं कर रहा। आपको एक ऐसा नंबर चाहिए 6 के बाद जो दोनों को डिवाइड करना, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। मतलब HCF ऑफ 12 18 इज 6। इसका मतलब 6 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो 12 और 18 को डिवाइड कर एक साथ। ठीक है, तो अगर मैं ये सेंटेंस लिखता हूं कि HCF ऑफ A, B 1 है, HCF ऑफ A, B क्या है, 1 है। तो इस पॉइंट में अब क्या समझ सकते हैं कि 1 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो A को भी डिवाइड कर रहा है और B को भी डिवाइड कर रहा है। 1 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहेगा जो 1 को भी डिवाइड कर रहा है और A को भी डिवाइड कर रहा है और B को भी डिवाइड कर रहा है। क्या बात क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते। सेकंड पॉइंट है, अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर उसका स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। कोई एक प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, वही प्राइम नंबर उसका स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 7 49 को डिवाइड कर रहा है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 होगा। तो वही प्राइम नंबर 7 को भी डिवाइड करेगा। बोला सर एक एग्जांपल और, अगर 3 81 को डिवाइड कर रहा है, 81 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, ऐसा भी बोल दो। 89 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 होता है। तो इसका मतलब 3 9 को भी डिवाइड करेगा। करता है क्या नहीं करता है, 3 9 को करता है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। तो पहला पॉइंट था कि HCF ऑफ ए बी अगर 1 रहता है तो 1 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं रहेगा जो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या था अपना कि कोई भी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उसका स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सपोज, मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि सपोज 3 डिवाइड 12। 3 किसको डिवाइड कर रहा है, 12 को कर रहा है। तो क्या मैं यहां लिख पाऊंगा कि 12 इक्वल टू 3 इंटू कितना होता है 12, 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 12 होता है, 4 मल्टीप्लाई करने से होता है। क्लियर है बात। ठीक है, मैं और लिखता हूं 3 डिवाइड्स 18। तो मैं क्या लिख सकता हूं इस स्टेप में, 18 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 18 आता है, 6। क्या ये सारा का सारा इंटेजर्स हुआ क्या नहीं हुआ। अगर मैं बोलता हूं कि
2 3 डिवाइड्स ए, यहां मुझे 12 दिखाई दे रहा था, यहां मुझे 18 दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं 80 12 के लिए 4 लिख दिया हूं, 3 इंटू 4, 18 के लिए 3 इंटू 6 लिख दिया। पर इस केस में क्या है, ए है, तो मैं क्या लिखूंगा, a इक्वल टू 3 इंटू समथिंग, कि मुझे वो ए पता नहीं है कि किस टाइप का नंबर है, तो मैं उस ए के जगह में क्या लगा देता हूं, टी लगा देता हूं, पी लगा देता हूं, और ये जो टी है वो क्या है, टी इज ए इंटेजर। टी क्या है अपना, टी इंटेजर है, 4 इंटेजर था, 6 इंटेजर है, क्लियर है बात, ठीक है। ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 3। अब मैं पॉइंट नंबर 4 जो कि मैं प्रूफ में यूज करने वाला हूं, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। क्या, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ये प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है सर, तो चलो समझो। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कुछ इस तरह का बात है कि सपोज मैं बोल दिया हूं कि प्रूफ दैट इट इज ए, प्रूफ दैट ये क्या है, पेन है, प्रूफ दैट ये क्या है, पेन है। पेन का अपोजिट क्या होता है, पेंसिल। तो मैं सपोज करूंगा कि ये पेंसिल है, ठीक है, और मैं किसी कॉपी में लिखूंगा, ठीक है, और रबर से मिटाऊंगा, नहीं मिट रहा है, तो इसका मतलब मैं जो सपोज किया था वो गलत है। तो पेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, अब पेंसिल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये पेन है, क्लियर है बात। अगर मैं कुछ अगर नॉर्मल एग्जांपल, ठीक है, मजाक के रूप में लेता हूं कि किसी एक लड़का को बोल दूं कि प्रूव दैट इट इज ए बॉय, प्रूव दैट इट इज ए बॉय, बॉय का अपोजिट क्या हो जाएगा, मुझे उसे गर्ल लेना होगा, बात समझ में। अगर मैं बोल देता हूं प्रूव दैट नैतिक इज ए बॉय, तो मुझे नैतिक के लिए क्या लेना होगा, लेट नैतिक इज ए गर्ल, ठीक है। और कुछ कंडीशन के बाद अगर वो गर्ल होता है तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो मैं क्या लेना होगा उस जगह में, मेरा जो सपोजिशन था वो गलत है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जो सपोज किया था वो गलत है, इसकी जगह में मैं क्या बोलूंगा कि वो लड़की नहीं हो सकता, वो क्या होगा, लड़का होगा। अगर मैं पेन के केस में अगर बोलता हूं कि ये पेंसिल है, कुछ पॉइंट के बाद रबर से मिट नहीं रहा था, इरेजर से मिट रहा था क्या, जो मैं पेन से लिख रहा हूं, जो मैं पेन से लिख रहा हूं, क्या ये मिट रहा था क्या, नहीं मिट रहा था, तो इसका मतलब मैं जो सपोज किया था कि ये पेंसिल है वो गलत है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। तो इरेशनल के केस में, मेरा जो टॉपिक है इरेशनल के केस में, उसका ऑपोजिट क्या होगा, रेशनल। तो मुझे जो सपोज करना है, मैं सपोज क्या करूंगा, रेशनल सपोज करूंगा, एंड रेशनल अगर मैं सपोज करता हूं तो कुछ एक जगह जाके कंट्राडिक्ट मिलेगा, अगर मुझे कुछ कंट्राडिक्ट मिल जाता है तो इसका मतलब मेरा जो सपोजिशन था वो गलत है, क्लियर है बात, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, देखो ध्यान से। तो मेरा पहला पॉइंट है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा था कि √2 को इरेशनल बोलता है, क्लास 10 में हम प्रूफ करेंगे कि ये √2 इरेशनल कैसे होगा, ठीक है। तो देख, तो सबसे पहले इरेशनल दे दिया है, और मैं बोला था कि इस टाइप का प्रूफ को प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। इरेशनल का उल्टा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल का उल्टा क्या होता है, रेशनल होता है। तो मैं सपोज क्या करूंगा, मैं यही लिख लेता हूं, शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, देखो ध्यान से, लेट √2 बी रेशनल। पहले समझो, √2 को क्या माना मैं, रेशनल माना, ठीक है। देन √2 को मैं क्या लिख सकता हूं, देन √2 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर वो रेशनल है तो a/b। √2 को मैं क्या लिख सकता हूं, a/b, क्योंकि हर एक रेशनल नंबर p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ में मैं ये बोल देता हूं कि वेर HCF ऑफ AB क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या कि A और B को 1 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो डिवाइड कर रहा है, मतलब 1 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा
2 3 4 5 6 ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों ए बी को 7 डिवाइड कर रहा है। 7, ये 7 वर्ड जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 को ए कर रहा है 3 को बी कर रहा है, वो ऐसा नहीं चलेगा। 2 ही को ए कर रहा है 2 ही को बी कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √2b इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं स्क्वायर कर देता हूं दोनों तरफ, क्या होगा बताओ, 2b² बराबर a²। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसको मैं 1 मान लेता हूं। मैं नेक्स्ट स्टेप से पहले आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, ठीक है। आप अपने मन में, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, आप अपने मन में 1 से लेके 10 तक कोई भी एक नंबर सोचो, ठीक है। आपका मर्जी, आप 10 बार ले लेना, पहला फर्स्ट टाइम आप ले लो कोई एक नंबर ले लिया, आप उसके साथ मैं जो नंबर बोल रहा हूं उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, आप कर दिया। आपका जो भी रिजल्टेंट आया आप चेक करो 2 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है बात। अगर मैं बोलता कि आप उस नंबर के साथ जो आप नंबर सोचा उसके साथ आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, तो आप उस नंबर को चेक करो, जो भी रिजल्टेंट आया वो 3 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है बात। इसका मतलब आप कोई भी नंबर ले लो, जो मैं नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं उस नंबर से वो पूरा नंबर डिवाइड होगा। हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? क्लियर है बात, ठीक है। तो ये कोई नंबर होगा जो आपने सोचा, उसके साथ मैं क्या इंटू करा रहा हूं, 2 इंटू करा रहा हूं, तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां, 2 डिवाइड्स 2b²। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2b²। ऑब्वियस बात है ये इसके बराबर है, तो इसका वैल्यू जो होगा इसका वैल्यू भी सेम होगा, तो मैं इसके जगह में a² लिख सकता हूं, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, 2 डिवाइड्स a²। बात सहमत है क्या, ठीक है। और मैं आज जो पॉइंट समझाया था, कोई एक प्राइम नंबर a² को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर उसका स्क्वायर रूट को डिवाइड करेगा। तो यहां से मुझे मिल गया कि 2 डिवाइड a, इसको मैं मार्क कर लेता हूं 2। सहमत है बात, ठीक है। इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं, सॉरी, इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, मैं शिफ्ट कर दिया इसको। सेकेंड पार्ट देखो, तो अगर a को 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब a इक्वल टू 2 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। हम लोग आज ये पॉइंट पढ़ा है, 4 पॉइंट पढ़ा था। अगर किसी नंबर को सपोज 3 a को डिवाइड कर रहा है तो a कैन बी रिटन एज 3 इंटू समथिंग। वो समथिंग क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो नाउ मैं जो लिखूंगा इस पॉइंट को नजर देते हुए लिख रहा हूं, इस पॉइंट को नजर देते हुए, 2 डिवाइड्स क्या, a²। ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, वो t क्या हो जाएगा, इंटेजर, वो t इज एन इंटेजर, वो आप उस तरह लिख देना, ठीक है। मैं अभी स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायर करो इधर, मैं लिख देता हूं पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां से मिला a² इक्वल टू 2 इंटू टी का होल स्क्वायर, a² बराबर 4t²। क्या बोल सकता हूं क्या, क्लियर है, ठीक है। तो अब बताओ, मैं इक्वेशन नंबर 1 में a का वैल्यू, a² का वैल्यू क्या माना था, तो क्या मैं इस a के जगह में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? तो क्या करूंगा,
2b² इक्वल टू 4t²। इधर 2 है, इधर 4 है, ये सही हो जाएगा। इसके साथ क्या बनेगा, 2 टाइम चला गया, तो यहां क्या हो गया, b² बराबर 2t²। कितना, 2t²। वापस वही कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सोचाया था, सोचने के लिए मजबूर किया था कि t² आपका वो नंबर है जो आपने सोचा, उसके साथ क्या इंटू किया, मैंने 2 दिया था आपको, वो इंटू किया, पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं 2 डिवाइड 2t²। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2t² को डिवाइड कर रहा है। अगर 2t² को कर रहा है तो ये इसके साथ इक्वल है, तो क्या लिखूंगा, 2 डिवाइड b²। अगर b² को कर रहा है कोई एक प्राइम नंबर, तो यहां क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड b। इसको मैं मार्क कर लेता हूं 3। क्लियर है बात यहां तक। तो मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया जो a को भी डिवाइड कर रहा था और b को भी डिवाइड कर रहा था, और वो कौन सा नंबर था, 2। और हम लोग क्या माना था, HCF ऑफ AB कितना है, 1 है। मतलब 1 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी कर रहा है। ठीक है, तो क्या मैं यहां ऐसा पॉइंट लिख पाऊंगा, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, 2 divide both A and B, which is a contradiction that HCF of AB क्या माना था मैंने, 1। मतलब 1 के बाद एक ऐसा नंबर मिल गया जो A और B को साथ डिवाइड कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आवर एजम्पशन इज, हम लोग का जो एजम्पशन किया था, जो लेट लिया था, वो क्या है, गलत है। तो क्या होगा, देयरफॉर √2 इज इरेशनल। सहमत है क्या बात सबको, मजा आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, तो लिखो आप लोग। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। जैसे √2 क्या था, उसी तरह √3 भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना था, लेट लेना था, मैं इधर ही लिख रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन, प्रूफ दैट है ना, प्रूफ मान लेता हूं। लेट √3 इज रेशनल, देन √3 को मैं क्या लिख सकता हूं, a/b, वेयर HCF ऑफ AB क्या होगा, 1 होगा। HCF ऑफ AB 1 होगा। क्या था अपना सेकेंड स्टेप, अपना सेकेंड स्टेप था क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। √3b इक्वल टू a। ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप था, स्क्वायरिंग करना था सर, तो चलो स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, √3 का स्क्वायर क्या आने वाला है, 3, b का स्क्वायर b², a का स्क्वायर a²। तो यहां आ जाएगा 3b² बराबर a²। इसको मैं मार्क कर लिया 1। क्या कोई डाउट, ठीक है। अब आप देखो कि इस b² के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा नंबर को कौन डिवाइड करेगा, 3 करेगा ना। ठीक है, तो देखो, तो यहां क्या लिख सकूंगा कि 3 डिवाइड 3b²। और आप बताओ कि 3b² किसके बराबर है, 3b² a² के बराबर है।
तो क्या लिखूंगा, 3 डिवाइड ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3, तो इसका मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा, उसका स्क्वायर रूट को करेगा, और ये बन गया अपना 3 2। सहमत है क्या बात, एकदम सेम उसी तरह ही चल रहा है, बस चीज को ध्यान दो। अगर 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मैं सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकता हूं कि नाउ ए कैन बी रिटन एज 3 इंटू समथिंग where t is an integer। अब क्या करना था अपने को, ये पॉइंट लिखने के बाद स्क्वायरिंग करना था, तो कर दो स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, t का स्क्वायर t स्क्वायर। अब बता दो इक्वेशन नंबर 1 से क्या ए स्क्वायर का वैल्यू डाल सकता हूं क्या, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था 3b स्क्वायर था, और यहां ए स्क्वायर में 3b स्क्वायर डाल दूं क्या, डाल देता हूं, तो क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर 9t स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, 3 के साथ ये गया 3 टाइम्स, क्या बना b स्क्वायर बराबर 3t स्क्वायर। ऑब्जर्व करो इस t स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो ये पूरा नंबर को कौन डिवाइड करेगा 3, तो क्या लिखूंगा 3 डिवाइड 3t स्क्वायर। अगर 3t स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसका इक्वल में कौन है b स्क्वायर, तो इसका मतलब b को भी डिवाइड करेगा। तो अगर वो b स्क्वायर को कर रहा है तो इसका मतलब उसका रूट को भी करेगा, स्क्वायर रूट को भी करेगा। तो इसको मान लिया पॉइंट नंबर 3। तो फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, हमें मिला, क्या मिला कि 3 ए को भी कर रहा था, 3 बी को भी कर रहा था, तो इसका मतलब 3 ए और बी दोनों को कर रहा है ना, तो 3 डिवाइड्स both a and b, 3 divides both a and b, which is a contradiction that SCF of AB क्या दिया हुआ था 1, मतलब 1 के बाद एक ऐसा नंबर मिल गया जो ए और बी दोनों को 7 डिवाइड कर रहा है, जो कि एचसीएफ का मतलब वो नहीं होता है कि 1 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए था, एचसीएफ तो यही बोल रहा था। ठीक है, तो हम लोग जो एज्यूम किया था, लेट लिया था, आवर assumption is wrong, therefore क्या लिखेंगे √3 is इरेशनल नंबर। क्या सहमत है बात सबको, ठीक है। इसी को देखते हुए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये 2 वीडियो को अच्छा से देख लेना है, एक एक स्टेप को समझ लेना है पहले, फिर लिखना है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरा डिटेल में समझा दिया हूं मैं यहां। ठीक है, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है ये। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि ये स्टेप होने के बाद आपको ये क्वेश्चन करना है कि प्रूव दैट कि √5 इरेशनल है। बोला सर मैं √5 में नहीं रुकूंगा, तो बोला ठीक है बेटा, तो √7 कर लेना, √7 इज इरेशनल नंबर, ये भी प्रूफ कर लेना, फिर √11 इज इरेशनल, ये भी प्रूफ कर लेना, और कमेंट में लिख देना सर आई एम डन। क्लियर है बात, थैंक यू।